दोस्तों, तरबूज यानी वाटरमेलन और इसमें से निकलने वाले ये बीज, इससे हम क्या एजुकेशन या शिक्षा ले सकते हैं, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, तरबूज यानी वाटरमेलन, इससे हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। खासकर जब ये तरबूज आप खाते हैं, उसमें से निकले हुए बीज, जैसा कि आपको मालूम है कि तरबूज सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाने वाला एक तरीके से इसको हम फल बोले हैं। और आपने ये कभी ना कभी ज़रूर खाया होगा और ज़्यादातर लोगों ने खाया ही होगा। और साथ में आज हम बात करेंगे इस तरबूज के बारे में और साथ में निकले हुए इस बीज के बारे में, और इससे हम एक लाइफ का मैसेज भी आज लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए समय समय पे मोटिवेशनल वीडियो लेके आता हूँ। तो आज वाइफ ने जब तरबूज काट के दिया और मैं जब तरबूज खा रहा था, तो मुझे इसमें एक मैसेज नज़र आया, तो मैंने क्यों ना ये मैसेज आप तक पहुँचाया जाए। दोस्तों, जब आप तरबूज खाते हैं तो तरबूज के अंदर बीज निकलते हैं। तो आपको मालूम है कि जब आपको तरबूज आप काटते हैं और काटने के बाद खाना शुरू करते हैं, तो तरबूज में जो उसका गूदा होता है, एक तरीके से ये फाइबर, एक तरीके से इसको आप खाते हैं। लेकिन इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं, उन बीज को शायद आप और हम नहीं खाते हैं, उन बीज को हम साइड में निकाल के रख देते हैं। और जब आप तरबूज खाते हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस तरबूज के ऊपर होता है, तरबूज की मिठास के ऊपर होता है, उसके स्वाद के ऊपर होता है। एक तरबूज के छोटे से टुकड़े के अंदर, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो एक तरबूज के छोटे से टुकड़े के अंदर भी बीज होते हैं और कई बीज निकलते हैं। लेकिन मैंने किसी भी इंसान को नहीं देखा आज तक कि जिसका फोकस बीजों पे ज्यादा होता हो, जो बीज से परेशान होता हो, उसका फोकस उसकी मिठास और उसके स्वाद के ऊपर होता है और तरबूज से होने वाले जो फायदे हैं उसके ऊपर होता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कुछ नई बात क्या है, ये तो आप सब लोगों को मालूम है। इसको कनेक्ट करते हैं हम अपने आम जीवन से। दोस्तों, जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपका स्टार्टिंग में जो फोकस होता है, उस काम से मिलने वाला बेनिफिट, उसके ऊपर आपका फोकस होता है कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस काम को करने के बाद मुझे ये बेनिफिट मिलने वाला है, मेरा जीवन अच्छा होगा, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, और आप उस काम को करना शुरू करते हैं। और जब आप उस काम को करते हैं तो उस काम में एक प्रोसेस के तहत कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस जो हैं वो आपके सामने आते हैं। और ज्यादातर लोग जब वो चैलेंजेस उनके जीवन में आते हैं तो उन चैलेंजेस से परेशान होकर उस काम को छोड़ देते हैं। हो सकता है आप भी उन्हीं में से हो। तो इस तरबूज के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं कि जब आपको तरबूज काट के दिया जाता है या तरबूज काट के आप खाते हैं, तो आपका फोकस तरबूज के स्वाद पे, इसके फायदे पे, और इसका जो एक तरीके से मिठास है उसके ऊपर होता है। उसमें जो बीज बीच में आते हैं उसके ऊपर आपका फोकस नहीं होता। इवन जब तरबूज को काटा जाता है, उसके ऊपर एक मोटा छिलका होता है, उसके ऊपर भी आपका फोकस नहीं होता है। इसी तरीके से जब आप काम करते हैं, तो जब आप काम की शुरुआत करते हैं तो आप एक ड्रीम लेके आते हैं कि मैं अपने काम में कामयाब होऊंगा और मेरे सपने पूरे होंगे, मेरे परिवार के सपने पूरे होंगे। लेकिन इन बीजों की तरह जब छोटे छोटे से चैलेंज आपके लाइफ के अंदर आते हैं, तो आप हताश हो जाते हैं, आप होपलेस हो जाते हैं। तो इस तरबूज से एक सीख मिल सकती है कि तरबूज खाते समय आप बीज को जैसे साइड में निकाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या ऊपर के छिलके को आप इग्नोर कर देते हैं, वो आपके मतलब का नहीं होता है। उसी तरीके से जब आप जीवन के अंदर कोई काम कर रहे होते हैं, जो छोटे छोटे इन बीजों की तरह जो चैलेंज आते हैं, उनको भी आपके अंदर वो पावर, आपके अंदर वो ताकत है, उनको भी आप उठाकर साइड पे कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ लोग जो सफल होते हैं वो यही इसी प्रोसेस को अपनाते हैं। जो छोटे मोटे जो चैलेंजेस आते हैं, उस बीज की तरह वो साइड करते रहते हैं। उनका फोकस स्वाद पे और मिठास पे होता है। उनका फोकस एंड ऑफ द रिजल्ट के ऊपर होता है, छोटी मोटी चुनौतियों के ऊपर नहीं होता। दूसरी चीज जो मैं आपसे समझाना चाहता हूं वो ये है कि इसके अंदर जो ये बीज है, ये जो बीज आप देख रहे हैं, ये बीज जो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा, ये बीज जो हैं जिनको आप देख रहे हैं, क्या ये बीज वेस्ट हैं? क्या इनका बीज का इस तरबूज में होना या आम की गुठली के अंदर उसका बीज होना, क्या ये वेस्ट है?
जिस तरीके से आपके बिजनेस में जो चुनौती आती हैं, क्या वो चुनौती आपको परेशान करने के लिए आती हैं? नहीं। ये जो बीज मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, इन बीजों का भी अपना एक महत्व है लाइफ में। ये बीज जो हैं, जिनको आप खाते नहीं हैं, इनका भी एक बहुत ही जरूरी काम है, और वो काम क्या है? दोबारा से तरबूज का सृजन करना, वो इन बीजों का काम होता है। जी हां, दोबारा से तरबूज का सृजन करना, यानी दोबारा से तरबूज को या आम को पैदा करना, उस गुठली या इन बीजों का काम होता है। इसी तरीके से जब लाइफ के अंदर आप काम करते हैं और जो चैलेंज जो आते हैं, वो चैलेंज जो हैं वो आपकी कामयाबी, आपकी सफलता का सृजन करने के लिए आते हैं, उसको मजबूत करने के लिए आते हैं। क्योंकि जो जो चैलेंज जब आपके जीवन में जब चैलेंज आएंगे, उन चैलेंज से इंसान बहुत कुछ सीखता है, मजबूत बनता है। उसका जो आत्मिक जो ताकत है, मेंटली जो उसका लेवल है, वो बड़ा स्ट्रांग होता है। इसलिए किसी भी काम में चुनौती और संघर्ष आपके जीवन में आते हैं, वो ऐसे ही अचानक ही नहीं आते हैं, व्यर्थ में नहीं आते हैं। जिस तरीके से इस तरबूज के अंदर ये बीज जो है, ये बीज को अगर दोबारा बोएंगे तो इस सृजन का काम करेगा और दोबारा से तरबूज जो है वो दुनिया के अंदर आता है। उसी तरीके से किसी भी इंसान के जीवन में जब चैलेंजेस आते हैं इन बीजों की तरह, तो उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए आते हैं। तो आशा करता हूँ आज इस तरबूज के और इन बीजों के माध्यम से आप लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीख पाए होंगे। और अगर लाइफ में आपके कोई भी किसी भी तरीके की कोई छोटी मोटी चुनौती या छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से आप समझ के सृजनात्मक रूप में लेंगे, पॉजिटिव रूप में लेंगे और अपनी सफलता की तरफ जो यात्रा आप कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये मेरा टॉपिक और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।